नेक्स्ट प्रश्न एक और हमारे पास में आया है, ये जम्मू कश्मीर से आया है कि गुरुदेव हमारे जीवन में इतना बड़ा दुख क्यों है, इस दुख का कारण क्या है। आपके जीवन में दुख नहीं है, बहुत लोगों के जीवन में दुख है। और दुख क्यों है? क्योंकि आपके जीवन में अज्ञान है, अविद्या है, इसलिए आप दुखी हैं। आप आत्मज्ञान प्राप्त कीजिए, व्यवहारिक ज्ञान प्राप्त कीजिए, सामाजिक ज्ञान प्राप्त कीजिए, राजनीतिक ज्ञान प्राप्त कीजिए, जितने प्रकार की ज्ञान की जरूरत है वो सब प्रकार का ज्ञान प्राप्त कीजिए, तभी तो आप महान बनोगे, सुखी रहोगे। यदि आपको भौतिक कार्य करने की कला नहीं आती है तो भी आप दुखी रहोगे। यदि आपको सामाजिक क्षेत्र में कार्य व्यवहार करना नहीं आता, कैसे रहना चाहिए, दुखी रहोगे। गांव के अंदर कैसे एडजस्ट होना चाहिए वो नहीं आता, ज्ञान नहीं आपको, तो दुखी रहोगे। परिवार के अंदर कैसे रहना चाहिए इस बात का ज्ञान आपको नहीं है तो आप दुखी रहोगे। राजनीति के अंदर कैसे हमको करना चाहिए, कदम उठाना चाहिए, अगर ये नहीं आता तो राजनीति में जाकर भी दुखी रहोगे। दुखों को दूर करने के लिए सबसे पहले विवेक को जागृत करो और संतोष भी रखो, सहनशीलता भी रखो, प्रसन्न भी रहो और गदगद भी रहो। हानि हो जाए तो भी दुखी मत हो, क्योंकि जो कमाया है यहीं, खोया है यहीं, गंवाया है यहीं, पाया है यहीं और जाएगा यहीं, छूटेगा यहीं, तो लफड़ा क्यों करते हो। तुमने जो बनाया है कुछ खो गया, कुछ बच गया, जो बच गया उसका आनंद लीजिए, जो खो गया है और मेहनत करिए फिर से प्राप्त कर लीजिए। रोने धोने क्या जरूरत है। क्रोध करने से बहुत दुख आता है, जितना ज्यादा क्रोध करोगे उतना ज्यादा तुम दुखी रहोगे, तुम्हारा परिवार भी पूरा दुखी रहेगा। तो सहन शक्ति बढ़ाओ, क्रोध मत करो। लोभ करने से भी दुख आता है, लालच करोगे, चोरी करोगे, झूठ बोलोगे, छल कपट करोगे, व्यभिचार करोगे, फिर झूठ बोलोगे, उल्टा पलटा काम करोगे, खूब दुखी रहोगे। जितने लोग दुखी हुए हैं, दुर्योधन क्यों दुखी हुआ? क्योंकि लालची था, अहंकारी था। रावण क्यों दुखी हुआ? क्योंकि अभिमानी था, कामी था। और कंस क्यों दुखी हुआ? क्योंकि घमंडी था, क्रोधी था। ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, अहंकार, ये दुख को जन्म देने वाले राक्षस हैं। कृपया अगर दुख से ऊपर उठना है तो इन राक्षसों से बचकर रहिए और प्रेम, करुणा, स्नेह, दया, क्षमा, संतोष, विवेक, विचार, पुरुषार्थ, सद्गुणों को धारण कीजिए। आपके जीवन में सुख का सागर लहराएगा। दुख क्यों पैदा होता है? आलस्य करोगे दुख का जन्म हो जाएगा, पुरुषार्थ करोगे बहुत सुखी रहोगे। आप गालियां बकोगे तुरंत दुख का जन्म हो जाएगा। बिना विवेक का काम करोगे खूब झगड़ा लड़ाई होगा, दुखी रहोगे। विवेक कीजिए, गम भी खा लीजिए, झगड़ों को टालने की कोशिश कीजिए, अहंकार मत कीजिए। जो लोग ज्यादा ऐठुआ टाइप के हैं उनसे थोड़ा दूर रहिए, भिड़ने की जरूरत नहीं। अपना काम कीजिए, बिजनेस कीजिए, उत्थान कीजिए, गरीब बनकर भी मत रहिए, उन्नति कीजिए, धनवान भी बनिए और सबसे सुंदर मकान भी बनाइए। अगर आपके पास मकान नहीं है, आलसी हैं आप, मेहनत नहीं कर रहे हैं, तो भी आप दुखी रहेंगे। इसलिए मेहनत करो, धन कमाओ, मकान बनाओ। आपके पास गाड़ी नहीं है, आलस्य में पड़े रहते हो, लेटे रहते हो, लुढ़कते पुढ़कते रहते हो, तो भी आप दुखी रहेंगे। मेहनत करिए, धन कमाइए, गाड़ी भी लाइए, कहीं जाना हो आराम से जा सको। भौतिक सुविधाओं की भी आवश्यकता है और भौतिक सुविधाएं भी तुम्हारी सुख शांति में सहायता करती हैं। अध्यात्म अगर तुम्हारे पास नहीं है, कितना अच्छा भवन हो, कितनी अच्छी गाड़ी हो, कितनी अच्छी साड़ी लाड़ी बाड़ी हो, लेकिन यदि आध्यात्मिक ज्ञान नहीं है, भक्ति नहीं है, सत्संग नहीं है, तो आपकी बुद्धि बिगड़ेगी, कामी क्रोधी लोभी तुम बनोगे, अभिमानी बनोगे, जिसके कारण तुम खुद ही बहुत परेशान रहोगे। फिजूल खर्ची करोगे तो दुख तुम्हारे जीवन में आएगा। यानी दुर्गुणों के गर्भ से दुखों का जन्म होता है और सद्गुण के गर्भ से सुख का जन्म होता है। इसलिए सद्गुण धारण करो, सदाचारी बनो, परम सुखी रहो, कोई चिंता की बात नहीं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, खूब सुख मिलेगा, आपको आशीर्वाद देता हूं। एक प्रश्न और हमारे सामने आया है कि गुरुदेव जी, क्या आप पूर्व जन्म पर विश्वास करते हैं और होता है कि नहीं होता है पूर्व जन्म? पूर्व जन्म और पुनर्जन्म ये दोनों होता है। अब ये जन्म तुम्हारा हुआ है, ये पुनर्जन्म है, और इस जन्म के पहले भी तुम कहीं थे, वो पूर्व जन्म था, और इस शरीर की मृत्यु के पश्चात फिर तुम्हारा जन्म होगा। तो जन्म और मरण, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम। अगर मृत्यु नहीं होती है शरीर की तो फिर जन्म भी नहीं हो सकता है,
और जन्म हुआ है तो इसका मतलब कहीं तुम थे, वहां मृत्यु हुई थी, इसलिए यहाँ जन्म लिया है तुमने। ये तो सिद्ध होता है, इसमें तर्क वितर्क करने की जरूरत नहीं है। कई बच्चे पुनर्जन्म की कथाएं सुनाते हैं कि मैं वहाँ था, यहाँ था, उनको पूर्व जन्म की याद आ जाती है। बाकी हम उस सिद्धांत को खैर नहीं मानते हैं, परंतु इतना जरूर है, पूर्व जन्म होता है और पुनर्जन्म भी होता है और कर्मानुसार जन्म होता है। जैसा आपका कर्म होगा वैसा आपका जन्म होगा। अगर आप अच्छी जगह जन्म लेना चाहते हैं, सुंदर शरीर प्राप्त करना चाहते हैं, अच्छी बुद्धि प्राप्त करना चाहते हैं, अच्छे घर में जन्म लेना चाहते हैं और खुशहाली से जीना चाहते हैं, तो अच्छे कर्म कीजिए, अच्छा स्वभाव बनाइए, अच्छा व्यवहार कीजिए, तो आपका जन्म पूर्ण प्रताप से अच्छे घर में हो जाएगा। लेकिन यदि आपने पुण्य नहीं किया है, अच्छे कर्म नहीं किए हैं, परोपकार नहीं किया है, तो आपका जन्म गलत घर में भी हो सकता है। वहाँ अपने कर्म का फल भोगने के लिए आप जा सकते हैं। तो आपका जन्म अच्छी जगह हो, ऐसी मैं शुभकामना करता हूँ। और पुनर्जन्म पूर्व जन्म ये दोनों होते हैं और आप मोक्ष भी प्राप्त कर सकते हैं साधना के द्वारा, तपस्या के द्वारा। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, शुभकामना।